हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉन्ड्स। तो आज आप सभी का स्वागत है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 2 में। तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ को कवर की थी और बहुत सारी चीज़ को नहीं भी कवर की थी, है ना। तो जो चीज़ को हमने नहीं कवर की थी उसको आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, है ना, इस लेक्चर के माध्यम से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बॉन्ड्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है आज? एटम्स। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स, है ना। जितने भी पार्टिकल्स वगैरह बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर आते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, ना। एटम्स क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ही माइक्रोस्कोप से नाप सकते हैं, ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम लोग उसको नहीं नाप सकते हैं मैटर को। बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स वगैरह होते हैं एक पार्टिकल्स यानी एक ऑब्जेक्ट वगैरह में। वो क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लीजिए एक बुक है, चलिए मान लीजिए एक बुक है, ठीक है। तो इसमें भी कम से कम मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसमें जितने भी एटम्स वगैरह हैं, ना, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर के अंदर जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एनीथिंग वी ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, है ना, इसको मैटर बताया था मैं आपको। तो इसमें क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह, जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स में मैटर होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। तो ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। आप कोई पूछेगा अगर आपसे कि इट इज़ एटम्स कैसा होता है ना, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। और एटम्स से ही रिलेटेड एक और हमारे पास टॉपिक है जिसको हम क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ और अब यहाँ पे समझाऊंगा आपको कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। सबसे पहले तो समझिए कि रेडियस क्या होता है। कोई भी रेडियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक सर्कल में ही रेडियस होता है हमेशा, ठीक है। सर्कल है तो इसमें इसको रेडियस किसको बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं रेडियस, डायमीटर का हाफ, है ना। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस, ठीक है, आर। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? किसी एटम्स का हाफ, है ना। ये एटम है मान लीजिए एक, तो इसका जो रेडियस यहाँ से तक होगा इसको बोलेगा हम लोग एटॉमिक रेडियस। क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस, वेरी इजी। इसको हम लोग किस चीज़ से मेजर्ड बाय नैनोमीटर, इसको हम लोग किससे नाप सकते हैं? नैनोमीटर से नाप सकते हैं ना। इट कैन बी मेजर्ड बाय नैनोमीटर, ठीक है। तो ये था एटॉमिक रेडियस, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन बट मैंने इसे पढ़ा दिया क्योंकि आपको एटम से रिलेट करके इजीली याद हो जाएगा, है ना। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा एटम्स क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है ना। तो इसे बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। और चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एटम्स के सिम्बॉल्स के बारे में। ये हमारा क्या है? सिम्बॉल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, है ना। एलिमेंट्स के एटम का डिफरेंट डिफरेंट सिम्बॉल, है ना। तो पहला हमारा हाइड्रोजन का दिया हुआ H, ठीक है, एक सर्कल बना हुआ है उसमें डॉट है। अगला क्या है? कार्बन, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, पूरा सर्कल एक कवर किया हुआ है, मतलब, है ना, ब्लैक कलर से। तीसरा क्या? ऑक्सीजन, जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं और ये पूरा ब्लैंक खाली है। फॉस्फोरस, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और BMW का साइन है ना, BMW। और सल्फर जो कि S से होता है ना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, और प्लस यानी जो डॉक्टर का साइन होता है वो वाला इसमें है। आयरन Fe को से डिनोट करते हैं और आयरन का I होता है। कॉपर को हम लोग Cu से डिनोट करते हैं और उसका C होता है। लीड का हम लोग Pb से करते हैं ना, इसका L से होता है। सिल्वर का Ag से करते हैं, S से होता है। गोल्ड का Au से करते हैं और G में इस तरह से बना हुआ होता है ना। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, सिर्फ स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि कुछ और है ना। आप लोग बस अच्छे से रिवीजन करिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? IUPAC क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं उसके समझ में नहीं आता क्या होता है IUPAC, है ना। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्लेस एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। सॉरी, पीस, प्लेस नहीं, है ना, पीस। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पीस एंड अप्लाइड केमिस्ट्री गिव द या फिर अप्रूव्ड द नेम ऑफ एलिमेंट का जो भी नाम रखाता है या फिर कुछ भी उसको, है ना, एलिमेंट के बारे में जो भी चीज़ होता है, जानकारी या फिर उसका ना कोई भी नाम, है ना, उसको कौन डिटरमाइन करता है या फिर कौन बताता है उसको? IUPAC। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पीस एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? IUPAC।
जो कि क्या होता है एलिमेंट का नाम वगैरह या फिर एलिमेंट का क्या वर्क होता है ना, मेटल है नॉन मेटल है सब कौन बताता है, IUPAC, ठीक है ना, समझ गए आप। अगला क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ब्रीनियम का 4, है ना 4 सॉरी, है ना, इस तरह से करके। तो एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल वेट ऑफ एटम्स, एटम का जो टोटल वेट होता है ना, मतलब क्या, एटम का जितना भी वेट, एटम को हम लोग मेजर करते हैं, हाइड्रोजन को मेजर करेंगे या फिर हीलियम को, लिथियम को, ब्रीनियम को, है ना, बोरोन को ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, जिसको भी हम लोग मेजर करेंगे, तो सबका हर 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 ना एक मास होता है, हर का एक, है ना, आपका भी कुछ मास होगा, मेरा भी कुछ मास है, इस मार्कर का भी कुछ मास है। तो एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, एटम का मास, है ना। एटम क्या होता है, एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, तो एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। द टोटल वेट ऑफ द एटम्स आर कॉल्ड एटॉमिक मास, है ना, एटम का जो टोटल वेट होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के मैंने आपको हाइड्रोजन का दिया है, क्या आप में से किसी को पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास, अगर किसी को पता है तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट बताइए कि क्या होता है हाइड्रोजन का। तो मैं बता देता हूँ आपको, हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन का किसी को पता है तो लिख दीजिए कमेंट में, वैसे मैं तो बताऊँगा ही, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 सॉरी 16, है ना, 16 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। क्या होता है एटॉमिक मास। तो आई होप आप समझ चुके होंगे इसे अच्छी तरह से, तो इसे बार बार रिवीजन करिए, पढ़िए, है ना उसको, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो एटॉमिक मास समझ चुके हैं आप क्या होता है, समझा दिया मैंने, IUPAC क्या होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, एक दो टॉपिक बचा है हमारा लास्ट, सो करने के बाद आज के क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसको ये तो क्या होता है मॉलिक्यूल्स, हम पढ़ेंगे अभी क्या मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने एटम्स को पढ़ चुके हैं ना, अब पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल्स होता है उसे हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, उसे हम इस तरह से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स होता है वो भी क्या होता है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है ना। सो मतलब एटम्स से ज़्यादा स्मॉलेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स वो भी बहुत होता है ना। तो मॉलिक्यूल्स वगैरह को हम लोग किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स या फिर कंपाउंड का क्या बनाता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स जो होता है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स से कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब मिल के बना हुआ रहता है ना। तो किस तरह से, ये कहने का मतलब क्या है आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं इसे बताता हूँ आपको कि सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है एटम्स, इस तरह से नहीं समझ, आप इस तरह समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है एटम्स, एटम्स प्लस एटम्स, यानी वन और मोर देन वन एटम्स मिलके क्या बनाता है मॉलिक्यूल्स, है ना। और ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जो ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट का एटम जितना भी है वही मॉलिक्यूल सिर्फ बनाएगा, है ना। ए प्लस बी पहला, चलिए आपको मैं केस वाइज बताऊंगा, ठीक है, केस वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एटम्स प्लस, है ना, एटम्स प्लस एटम्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। एटम से एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है, और एक और एटम भी कर देगा तो चलेगा, है ना, मिल जाओ यार, है ना, मिल के बनाओ, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस जितना भी एटम्स, लेकिन 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आप समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से एकदम। अब पढ़ते हैं हम, है ना, अब बढ़ते हैं हम क्या होता है पहले एटम्स के बारे में, और चीज़ थोड़ा डेप्थ नॉलेज, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम बढ़िया से डेप्थ नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक एटम से मान लीजिए, ठीक है, एटम ए है और ये एटम बी है, ये केस 1 हमारा, केस 1, ठीक है। एटम ए प्लस एटम बी, ठीक है, एटम ए प्लस एटम बी मिलके क्या बनाएगा मॉलिक्यूल्स बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट एटम्स, दोनों कौन है, डिफरेंट एटम है। यानी इसका कहने का मतलब है कि डिफरेंट एटम से भी मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है, डिफरेंट एटम से भी मॉलिक्यूल बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई सेम ही रहे। ये हमारा पहला केस है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा दूसरा केस क्या है, ये हमारा दूसरा केस है, ठीक है, ये हमारा दूसरा केस है, केस 2।
ठीक है, ये हमारा केस 2 है कि सेम एटम से मिलकर भी मॉलिक्यूल बनता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन हाँ ये है कि ये ज़रूरी है कि अगर हम जोड़ रहे हैं जिस तरफ से जितना है ना, जितना ए जोड़ रहे हैं उतना बी भी होना चाहिए, और जितना ए जोड़ रहे हैं उतना ए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर यहाँ पे ए आइटम है 1 प्लस और बी आइटम हमारा 2 है, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे लिखा हुआ था ना सेम नंबर ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टिट्यूएटेड, है ना, एक टाइप के एटम से कॉन्स्टिट्यूट होता है। अगर ये 2 है तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये इस तरह से ए प्लस बी तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस ए है तो भी ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से करना चाहे, इस तरह से अगर हम करना चाहे ए प्लस ए, है ना, ये सेम है और ये अलग है, मतलब है तो ये एक अकेला और ये 2 एलिमेंट और, तो इधर भी फिर 2 करना पड़ेगा, हम लोग को जोड़ना पड़ेगा उस हिसाब से, तब ये हो जाएगा। अब जाके ये सही हुआ, उस वक्त गलत था। ठीक है, तो ये इसको आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। एटॉमिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी, है ना, जितना भी एटम्स है वो मॉलिक्यूल्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है ना, जितना भी मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आता है एटम्स के अंदर, है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी बताया मैंने आपको, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, सॉरी मॉलिक्यूल्स जो एटम से मिलकर बना होता है, ए प्लस ए। ठीक है, तो इसी पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट। कोई बोलता है कि एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? आपको बोलना होगा कि जो मॉलिक्यूल होता है वो जितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा चार्ट एटॉमिसिटी का। तो ये था आपका थोरली, मतलब मैंने ऐसे बता दिया। अब आपको मैं चार्ट इसका बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी स्क्रीन ले लिया अच्छे से। अब बढ़िए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने, है ना। एटॉमिसिटी आप समझ चुके हैं क्या होता है। अब इसका मैं आपको बताऊंगा चार्ट बनाकर। ठीक है, आप वो भी समझ गए कि सेम नंबर ऑफ एटम से मिलके ही बनता है। एटम ए प्लस एटम बी करेंगे तो ही मॉलिक्यूल बनेगा, ये सही है। एटम ए प्लस एटम ए करेंगे तो ये भी सही है। एटम ए प्लस एटम ए प्लस ए, ये गलत है ना। एटम ए प्लस बी, ये भी गलत है। एटम बी प्लस ए प्लस बी, ये भी गलत है। ठीक है, तो यानी कि सेम नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनना होना चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 2 2, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बी है कि सी है कि डी है, कोई भी एलिमेंट हो लेकिन सेम नंबर ऑफ प्रोपोर्शन में हो, तभी ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। ओके, अदरवाइज़ नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लास्ट है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि एटॉमिक रेडियस, है ना, एटॉमिक में डायटॉमिक क्या होता है, मोनोटॉमिक क्या होता है ना, और पॉलीएटॉमिक क्या होता है। ठीक है, तो ये सब तरह इसका चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आराम से एकदम। अब बताता हूँ मैं। आर्गन जो होता है उसमें मोनोएटॉमिक होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन में डायटॉमिक, हाइड्रोजन में डायटॉमिक। ठीक है, यानी डाई मतलब क्या? 2, जिसमें कि 2 हो, 2 एटम से मिलकर बना हो। ठीक है, ऐसे भी मॉलिक्यूल 2 से मिलकर बना होता है। उसके बाद पॉली में क्या होता है? पॉली में मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा, 3 4 5 6 7, है ना, जितना भी हो सकता है, मोर देन 2। टेट्रा में क्या होता है? 4, 4 एटॉमिक से मिलकर बना होगा तो टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, और मोनो में क्या होता है? 2 से मिलकर बना हो, नहीं, मोनो में 1 होता है। ठीक है, 1 एटम से मिलकर बना हो। बताया था मैंने आपको, एक एटम है, इससे बन सकता है मॉलिक्यूल सेम नंबर ऑफ एटम से मिलके, और ए प्लस ए यानी कि 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2, डायटॉमिक। ठीक है, समझ गए आप? डायटॉमिक यानी 2 से मिलकर अगर बना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे डायटॉमिक वगैरह। ठीक है, और ये तो उसका है चार्ट एटॉमिक मास का। तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, और क्लोरीन को हम लोग 35 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 35 ही यूज़ करें जनरली। अगर 5 नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने आपको सुविधा के लिए बता दिया, इसको लिख ही लीजिए ना। और कैल्शियम का 40। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोजन को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, कार्बन को सी से, ऑक्सीजन को ओ से, सोडियम को Na से, मैग्नीशियम Mg, सल्फ़र S, क्लोरीन Cl, कैल्शियम Ca। अब मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ इसका, कि आप किस तरह से इसका ये याद रख सकते हैं एटॉमिक मास। ठीक है,
सबसे पहले मैं आपको इसका एक बॉक्स बना देता हूँ, कुछ इस तरह से बॉक्स वगैरह, ठीक है। तो क्या है इसमें, हाइड्रोजन का 1, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो एटॉमिक मास भी 1 हो जाएगा। कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर, तो इसका मास क्या हो जाएगा, दुगना कर दीजिए आप, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 8 है तो 16 हो जाएगा। उसके बाद सोडियम का है कितना, 11, तो 11 का 23 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम का 12, 24, 16, 35, इसका 17 है, 34, 35 बढ़ जाएगा एक, और इसका 20, ठीक है। इस तरह से आप एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं आराम से एकदम। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, इसे आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हम अपने इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। सो मिलेंगे आपसे एक जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कुछ एटम्स वगैरह से रिलेटेड होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।